में एक फ्लैट में मिला 12वीं की छात्रा का खून से लथपथ शव। पुलिस के मुताबिक मंगोलपुरी इलाके से गायब प्रियंका नाम की छात्रा की हाथ की नसें कटी हुई थी। छात्रा के परिजनों को पड़ोस में रहने वाले आरिफ नाम के शख्स ने दी फोन पर उसकी खुदकुशी करने की सूचना। मृतका के परिजनों को है हत्या की आशंका। उधर सूचना देने वाला आरिफ है फरार। पुलिस कर रही है तलाश। लगता है पूरे देश में एक होड़ सी मची हुई है। होड़ इस बात की कि कब किसके सामने कोई बच्ची, लड़की या औरत पड़े और वो उस पर बांस की तरह झपट्टा मारकर उसे नोच ले, खसोट ले। यही सिलसिला जारी रहा उत्तर प्रदेश में भी, जहां बदायूं में एक दबंग ने किया एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म। बजाय इसके कि पीड़िता की सुनती पुलिस बना रही है पीड़िता पर ही समझौता करने का दबाव। जनपद के मूसाझाग थाना क्षेत्र के किशरुआ गांव की महिला का आरोप है कि सुबह रास्ते में जाते वक्त गांव के दबंग कलवा यादव ने उसे दबोच लिया और उसके साथ बुरा काम कर डाला। शोर सुनकर जब पीड़िता की सास मौके पर पहुंची तो आरोपी दबंग वहां से भाग निकला और बाद में उसने पीड़िता के परिवार को पुलिस में जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। किलो परिवार है, अब मुझे रहने नहीं देंगे। मैं शहर में को बाजी आई या कहा था जिस को मार डालूंगा। जब पीड़िता के परिजन थाने पर मामला दर्ज कराने पहुंचे तो पहले तो थाना अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए मारपीट में तहरीर दर्ज कर पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाया। लेकिन पीड़ित परिवार दबंग से समझौता न कर इंसाफ के लिए आला अधिकारियों के पास पहुंचा। एसओ को मेडिकल कराने का आदेश दिया गया है। फिलहाल ये लोग सरकारी अस्पताल भेजे गए हैं। घटना की सूचना जब क्षेत्राधिकारी को मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस को पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया। क्षेत्राधिकारी का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। आज की तारीख में अगर कोख में पल रही हो बेटी और ससुराल वालों को हो जाए खबर तो मतलब जिंदगी नर्क। पूरी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। ऊपर कोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया है तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहां खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की। कहां मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजारो। Coffee? Let's go. With double wishbone suspension, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया। खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा, मामा मिया। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव।
सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हो गया ना फ्लिंगो। बाहर क्रंची, फिर क्रीमी और अंदर यमी फ्लेवर, यानी हर बाइट में सरप्राइज। Coffee? Who pays? Loser pays. Let's go. With powerful CR4 engine and fast AC cooling, all new Tata Sumo, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. आई हूँ ICFAI यूनिवर्सिटी देहरादून में। देखिए ICFAI यूनिवर्सिटी देहरादून पर हमारी ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। देहरादून 27 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से। Brought to you by SUCAM in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। और अब जो जुर्म की दास्तान हम आपको दिखाने वाले हैं वो एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिससे हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी हम ये जुर्म की दास्तान आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि समाज के वो पैरोकार जो कि दावा करते नहीं थकते कि स्थिति में सुधार हो रहा है, वो सतर्क हो जाएं, वो सजग हो जाएं और अपनी गलती को सुधारें और वाकई समाज सुधार की बात तब करें जबकि सुधार हो। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी बदनसीब युवती की जिसे पहले तो बेटा पैदा करने के लिए प्रताड़ित किया गया और उसके बाद जब वो गर्भवती हुई और उसके ससुराल वालों को ये पता चला कि उसकी कोख में एक बेटी पल रही है, तो न केवल उस अनखिली कली को मिटा दिया गया बल्कि उसकी मां पर भी किए गए अत्याचार। राजसमंद के 4 भुजा थाना क्षेत्र के झीलवाड़ा गांव में रहने वाली विवाहिता रेखा का विवाह बचपन में ही कमलेश के साथ हुआ। शादी के बाद सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन इसके गर्भ से बेटी पैदा होने के साथ ही शुरू हुआ इस पर जुल्म का सिलसिला। ससुराल वालों ने बेटा पैदा कर वंश को वारिस देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। करीब 2 साल पहले रेखा फिर से गर्भवती हुई। 7 माह का गर्भ होने के बाद मुंबई के एक निजी नर्सिंग होम में इसके गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच कराई गई। गर्भ में बेटी होने का पता चलने पर गर्भ में शिशु पर भूत या किसी बुरी आत्मा का प्रभाव होने की बात कहकर जबरन विवाहिता को मार पीट कर गर्भ गिरवा दिया गया। जब इस बात का पता उसकी जेठानी को लगा, जो इसकी सगी बड़ी बहन भी है, तो उसने इसका विरोध किया, लेकिन इस विरोध के परिणाम में उसे भी घर से निकाल दिया गया। तब से दोनों बहनें अपनी बेटियों के साथ अपने बुजुर्ग पिता के पास पियर में रह रही हैं। इसको मारपीट करके और मेरे घर छोड़ दिया और आपकी सूचना मैंने पुलिस के पास दे दी कि इन्होंने बच्ची को गिरा दी है और ऐसी ऐसी यातना दे रहे हैं। फिर भी उन्होंने इस बात पर कोई केयर नहीं की। जीवन भर सरकारी सेवाओं में रहने के बाद कानून में विश्वास रखने वाले इसके पिता ने जब इसकी शिकायत 4 भुजा थाने में की, तो उन्होंने गर्भ में बच्चे की हत्या करने जैसी संगीन घटना को भी मामूली दहेज प्रताड़ना का मामला बताकर IPC की धारा 498A में मामला दर्ज कर लिया और ससुराल पक्ष से मिलकर इन पर समझौता करने और केस बंद करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मेरी बहन ने बोला इसकी लड़की को क्यों गिरा है, तो उसको भी मेरे साथ में निकाल दिया, वो भी मेरे साथ में ही है अभी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक से जानकारी चाहने पर उन्होंने
इसे गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। एक मां और 2 बेटों की नृशंस हत्या की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। दिल्ली में महज 180 रुपए के लिए हुई युवक की बेरहमी से हत्या। आईएनए कॉलोनी निवासी दीपक अपने मामा और ममेरे भाई के साथ गया था आंगन रेस्टोरेंट में खाना खाने। घर वालों के मुताबिक खाने का 180 रुपए का बिल न चुकाने पर रेस्टोरेंट के मालिक और उसके साथियों ने पहले तो की जमकर पिटाई और फिर तीसरी मंजिल से धकेला नीचे। पुलिस ने किया हत्या का मामला दर्ज। कर्नाटक में मैसूर में हुआ जिस्म फरोशी के रैकेट का भांडाफोड़। मैसूर के एक यात्री निवास में चल रहा था ये धंधा। मोटेल के भीतर गुप्त तहखाना देखकर दंग रह गई पुलिस। मुंबई के वकोला में सामने आया एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला। पीड़िता की दोस्त ने उसे फैला फुसलाकर नशीली चीज मिलाकर पिलाई कोल्ड ड्रिंक। बेहोशी की हालत में 4 लड़कों ने किया उसके साथ बलात्कार। पुलिस ने अब तक 4 में से 3 आरोपियों को लिया हिरासत में। जब कभी कोई औरत किसी गैर मर्द से संबंध बनाती है तो वो सबसे पहले ये भूल जाती है कि वो किसी दूसरी औरत के अधिकार क्षेत्र में कदम रख रही है। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश में, जहां एक औरत ने अपने पड़ोसी के साथ बनाए अवैध संबंध, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिवपुरी के दिनारा कस्बे में 15 मार्च को रात्रि में मां और उसके 2 बेटों की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई। यह पूरा मामला पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। इस मामले का पुलिस ने कर दिया पर्दाफाश और हत्याकांड में शामिल एक महिला सहित कर लिया 4 युवकों को भी गिरफ्तार। इस हत्याकांड को अवैध संबंधों के कारण अंजाम दिया गया था। जो मृतका का बनमाली अहिरवार जो एमपीबी का लाइनमैन है, उससे गहरे ताल्लुकात थे। इस बात से उसकी पत्नी राजकुमारी काफी क्षुब्ध थी। मृतका श्याम रति के अपने पड़ोस में रहने वाले बनमाली से अवैध संबंध थे। यह बात बनमाली की पत्नी को रास नहीं आई, क्योंकि बनमाली अपना सारा पैसा श्याम रति पर खर्च कर रहा था, जिसकी वजह से बनमाली के घर आए दिन झगड़ा होता था। कल्लू जाटव के साथ में बबलू अहिरवार, जितेंद्र और राजकुमारी का लड़का छोटू, इन सब ने मिलकर के मृतिका और उसके दोनों बच्चों की हत्या की। बनमाली की पत्नी राजकुमारी ने यह बात अपने बेटे कृष्णकांत को बताई और कृष्णकांत ने इस हत्याकांड की भूमिका अपने साथियों के साथ मिलकर रची और इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। कैसे और कहां अंजाम दिया गया 7 करोड़ की लूट को बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया तू कौन है सैया। एशियन मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बापू का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आंखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। Let's go. With powerful CR4 engine, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. बुढ़ापे की आहट खुशियों का अंत नहीं है,
जोड़ों का दर्द और मांसपेशियां भले ही परेशान करें, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। क्या बात है। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इको ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदो। आ से वाह, क्या बात है। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। Coffee? Who pays? Loser pays. Let's go. With powerful CR4 engine and fast AC cooling, all new Tata Sumo, the unstoppable. Is it close to call? Let's go again. राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। और अब बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना में हुई 7 करोड़ की लूट की। ये लूट की गई थी एक ज्वेलरी शोरूम पर। सबसे मजे की बात है, जहां इस लूट को अंजाम दिया गया उसके चंद गज के फासले पर है एसएसपी साहब का ऑफिस, तमाम पुलिस आला अधिकारियों के ऑफिस और खुद गांधी मैदान थाना पुलिस। पेश है बिहार से आई ये खास रिपोर्ट। हर तरफ पुलिस अमला, चारों ओर बिखरे सामान, लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल। पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ जांच में जुटी। आखिर क्या है मामला, इसके लिए हम आपको तफ्तीश से बताते हैं। सूबे बिहार की राजधानी पटना स्थित बाकरगंज का इलाका सर्राफा बाजार की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ रोजाना करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार होता है। सोने चांदी की इस मंडी में 16 अप्रैल 2013 की रात को हुई एक घटना ने व्यवसायियों को सकते में डाल दिया। 16 अप्रैल की रात को चोरों ने इस इलाके की एक बड़ी दुकान में भीषण चोरी की वारदात को दिया अंजाम। अगली सुबह आसपास के लोगों को जब इस घटना का पता चला तो दुकान मालिक को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर दुकान मालिक जब दुकान पहुंचा तो वहां की स्थिति को देखकर उसके होश उड़ गए। फौरन ही घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया। पटना में नए पदस्थापित एसएसपी ने आते ही अपराध नियंत्रण की बातें कही थी, लेकिन शातिरों ने राजधानी के बीचों बीच आभूषण की दुकान में करोड़ों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फैला दी सनसनी। लोगों के अनुसार इतनी भारी रकम की चोरी राजधानी पटना में शायद अब तक नहीं हुई थी। अब सवाल है कि चोरों ने कैसे दिया चोरी की इतनी बड़ी घटना को अंजाम? कैसे पता नहीं चल पाया आस पड़ोस के लोगों को? ज्वेलरी के मजबूत सेफ को तोड़ने में चोर कैसे सफल हो गए? इस चोरी की घटना को अंजाम देने वाला कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि शातिर चोर गिरोह ने इस घटना को दिया अंजाम, वो भी सुनियोजित तरीके से। यहां का नजारा आप देख सकते हैं कि दुकान में मौजूद इतने मजबूत सेफ को आसानी से काटकर चोरों ने अंदर रखे सोने चांदी के जेवरात को उड़ा लिए। दुकान में चोरों ने न केवल सेफ को तोड़कर चोरी की, बल्कि दुकान के शोकेस में रखे गहनों को भी गायब कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के 1 बजे तक सब कुछ सामान्य था। चोरी की इतनी बड़ी वारदात के बाद सारा पुलिस अमला हरकत में आ गया। फौरन ही डॉग स्क्वाड की टीम और एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। ये वारदात पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई। हमारे लिए एक वो चुनौती भरा केस है। हम लोग उसमें लगे हैं, हर एंगल पे अनुसंधान कर रहे हैं और हम लोग
कोशिश करेंगे कि जल्द उसका उद्भेदन किया जाए। पुलिस ने वहां से चोरों के 3 गमछे, 3 गैस सिलेंडर, गैस पाइप, लोहे के कटर और कई अन्य सामानों को बरामद किया। गौर करने वाली बात है कि चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को भी डैमेज कर दिया ताकि पुलिस के हाथ कोई सुराग न लग पाए। पुलिस ने खोजी कुत्ते के सहारे क्लू ढूंढने का प्रयास किया। पहले डॉग स्क्वाड दुकान के ऊपर बने लॉज में गया, ऊपरी तल्ले में बने लॉज के हर कमरे की तरफ गया। उसके बाद दुकान से सटे एक मोहल्ले की ओर भी मुड़ा, पर पुलिस को स्वान दस्ते से कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। पुलिस ने भी लड़कों के लिए बने लॉज के हर कमरे को भी खंगाला। राजधानी के बीचों बीच हुई चोरी की इतनी बड़ी वारदात में पुलिस की भी नींद उड़ा दी। पुलिस हर तकनीक से इस घटना का खुलासा करने में जुटी है। आपको बता दें कि ज्वेलरी की दुकान वाले मार्केट के ऊपर लॉज को इसलिए बनाया गया था ताकि लड़कों की आवाजाही होते रहने से चोर किसी दुकान को अपना निशाना न बना सकें, लेकिन वैसा न हो सका। पुलिस की शक की सुई दुकान के ऊपर बने लॉज में रहने वाले लड़कों पर भी घूम रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच में जुटी है। सोने चांदी की बड़ी दुकानें चोरों का सॉफ्ट टारगेट बन गई है। पिछले 1 वर्ष में हुई 3 बड़ी वारदातें इसी ओर इशारा कर रही है। कुछ माह पहले राजधानी के अति व्यस्तम इलाके में स्थित हीरा पन्ना नामक बड़ी दुकान से चोरों ने लाखों रुपए के गहने को गायब कर दिया था। चोरी की इतनी बड़ी वारदात को चोरों ने जिस तरह से अंजाम दिया है, उससे साफ पता चलता है कि इस वारदात के पीछे किसी परिचित या नजदीकी का ही हाथ है। वारदात की स्टाइल और चोरों की तैयारी भी इस ओर इशारा करती है कि ये किसी नौसिखुआ अपराधी का काम नहीं। 10 वर्ष पहले भी इस दुकान में हुई थी भीषण चोरी। अब पुलिस भले ही इस कांड को बड़ी चुनौती मानकर चल रही हो, पर चोर इतनी आसानी और इत्मीनान से करोड़ों की चोरी कर आराम से फरार हो जाते हैं और पुलिस को पता भी नहीं चल पाया, जबकि घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर गांधी मैदान थाना स्थित। सोने चांदी की इतनी बड़ी मंडी होने के बावजूद क्यों नहीं पुलिस की रात्रि गश्ती होती है? क्या घटना होने के बाद भी पुलिस की नींद टूटती है? अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के एपिसोड में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए, तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं राजेश
स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। फ्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले लेक्चर में नहीं शामिल होंगे सीएम अखिलेश। सुरक्षा व्यवस्था से खफा आजम ने भी किया कार्यक्रम का बहिष्कार। लखनऊ के हाई प्रोफाइल मेहरा दंपति मर्डर कांड का खुलासा, योग गुरु का बेटा ही निकला हत्या का सूत्रधार। देवरिया में भी शर्मसार हुई खाकी, महिला ने लगाया सिपाही पर प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण करने का आरोप। सूबे में हंगामेदार रहा शुक्रवार, मेरठ में सगाई समारोह के दौरान युवती का हंगामा, गाजियाबाद में दुष्कर्म के आरोपी की जमकर पिटाई। और शाहजहांपुर में बेटी के प्यार के दुश्मन बने पिता और भाई, लड़की के प्रेमी की धारदार हथियार से की हत्या। नमस्कार, अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर आ रही है बोस्टन से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आज की ये सबसे अहम और बड़ी खबर है। ईटीवी उत्तर प्रदेश सबसे पहले इस बड़ी खबर की जानकारी दर्शकों को दे रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आपको बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम था उसका बहिष्कार कर दिया है। अखिलेश यादव हार्वर्ड के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। थोड़ी देर बाद ही भारतीय समय अनुसार 11 बजे इस कार्यक्रम को शुरू होना था, लेकिन अखिलेश यादव ने यहां पर कह दिया है वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। लगातार हम आपको नॉन स्टॉप कवरेज यहां पर बता रहे हैं। जो भी चीजें वहां पर हो रही हैं उसके बारे में पल पल की जानकारी ईटीवी अपने दर्शकों को सबसे पहले दे रहा है। थोड़ी देर बाद ही वहां पर कार्यक्रम शुरू होना था, लेकिन इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां पर शामिल नहीं होंगे। आजम खान ने भी हार्वर्ड का बहिष्कार कर दिया है। जांच एजेंसी के अफसर पर कार्रवाई की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। अपमानित होकर हार्वर्ड लेक्चर में नहीं जाएंगे, ये बातें निकलकर वहां से सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आपको बताया कि ऐन वक्त पर कार्यक्रम में जाने से मना किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जावेद उस्मानी ही वहां पर शामिल होंगे। मुख्य सचिव पर अब वहां पर ये जिम्मेदारी है कि वो कुंभ का प्रेजेंटेशन वहां पर पेश करेंगे। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जिस पर ईटीवी की नजर लगातार बनी हुई है, सिर्फ अधिकारी ही कार्यक्रम में शामिल होंगे वहां पर। और ईटीवी पर हम बोस्टन से लगातार ये कवरेज आपको बता रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ वहां पर हो रहा है। आजम खान क्या कुछ कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। बहरहाल जो जानकारियां हमारे पास निकलकर सामने आ रही हैं, आजम खान और अखिलेश यादव ने हार्वर्ड में जो कार्यक्रम था उसका बहिष्कार कर दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से यहां पर आज की ये सबसे अहम और बड़ी खबर। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने वहां जो कार्यक्रम था जिसमें शामिल होने के लिए अखिलेश यादव और आजम खान गए थे, उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। थोड़ी देर बाद भारतीय समय अनुसार 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत वहां पर होनी थी। अब केवल जावेद उस्मानी ही वहां पर शामिल होंगे जो सूबे के मुख्य सचिव हैं, और वो वहां पर कुंभ पर जो प्रेजेंटेशन है वो वहां पर जाकर उसे पेश करेंगे। ऐसे में सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से पूरा वाकया निकलकर सामने आया था, आजम खान के साथ सुरक्षा जांच हुई थी और जिसके बाद आजम खान ने खुद को अपमानित करने का वहां पर आरोप लगाया था कि वहां उन्हें अपमानित किया गया है, और ऐसे में आजम के साथ गलत बर्ताव पर कार्रवाई हो ये मांग की गई है उत्तर प्रदेश की तरफ से। आपको बताया कि आजम खान के साथ जिस तरह से बदसलूकी की गई उस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु गिरी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारियां वहां से निकलकर सामने आ रही हैं? जी अनुपम जी, मैं बताऊं आपके लिए कि अभी जो है वो आजम खान ने अपने मीडिया प्रभारी के माध्यम से मीडिया पर्सन के लिए सूचना दी है कि आजम खान सहित मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। उनका तर्क ये है कि जहां तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात है, उन्होंने कार्यक्रम में जो है वो इन्विटेशन लेकर यह जानने